हमें बचपन से यही बताया गया कि महाभारत का सबसे महान धनुर्धर अर्जुन था और युद्ध की सबसे बड़ी जीत पांडवों की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरी कौरव और पांडव सेना को समाप्त कर सकता था। एक ऐसा योद्धा जिसे देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। उसका नाम था बर्बरीक। कहा जाता है कि अगर वो महाभारत के युद्ध में उतर जाता तो महाभारत का परिणाम बिल्कुल अलग होता। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कौन था बर्बरीक, क्यों श्री कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले ही उसका सिर काट दिया, क्या सच में उसका सिर आज भी जीवित है और क्यों उसे आज खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसे महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है, बर्बरीक का जन्म। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी का पुत्र था। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण शक्ति का धनी था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे पूरी पृथ्वी की किसी भी सेना को खत्म किया जा सकता था। 3 बाणों का रहस्य। बर्बरीक के 3 बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिसे वो निशाना बनाना चाहता उसे चिन्हित कर देता। दूसरा बाण जिसे वो बचाना चाहता उसे चिन्हित कर देता। तीसरा बाण बाकी सभी चीजों को नष्ट कर देता। कहा जाता है कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतर जाता तो एक ही क्षण में पूरी सेना खत्म हो सकती थी। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। बर्बरीक ने अपनी माता से एक वचन दिया था, वो हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। यही प्रतिज्ञा बाद में महाभारत के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई, क्योंकि अगर वो युद्ध में उतरता तो वो पहले कमजोर पक्ष की मदद करता, फिर वही पक्ष शक्तिशाली हो जाता तो वो दूसरी तरफ चला जाता और इस तरह पूरी पृथ्वी पर कोई भी सेना जीवित नहीं बचती। श्री कृष्ण की चिंता। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति और उसकी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला तो वे समझ गए कि अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो महाभारत का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने पूछा, हे वीर, तुम्हारे पास कितने बाण हैं? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पूरी सेना को खत्म करने के लिए सिर्फ 3 बाण ही पर्याप्त हैं। शक्ति की परीक्षा। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम इतने महान धनुर्धर हो तो इन सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने तुरंत एक बाण छोड़ा और देखते ही देखते वो बाण हर पत्ते को छेदने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। कुछ एक क्षण बाद बाण श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मेरा बाण उस पत्ते को भी खोज रहा है। तब श्री कृष्ण समझ गए कि ये योद्धा सच में अद्भुत है, सबसे बड़ा बलिदान। तब श्री कृष्ण ने उससे एक दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, एक क्षत्रिय कभी दान देने से मना नहीं करता। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक चौंक गया, लेकिन उसने अपने वचन का पालन करते हुए खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। युद्ध का साक्षी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वो सिर पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हो गया कि इस युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर केवल बर्बरीक दे सकता है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही युद्ध करते देखा। खाटू श्याम की कथा। कहा जाता है कि बर्बरीक का सिर आज भी जीवित है। कलयुग में वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान के खाटू में उनका मंदिर है, जहां लाखों भक्त उनकी पूजा करते हैं। लोग मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना को खाटू श्याम अवश्य स्वीकार करते हैं। बर्बरीक की 3 सीख। मरने से पहले बर्बरीक ने 3 बातें कही थी। पहली, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। दूसरी, शक्ति का प्रयोग केवल धर्म के लिए होना चाहिए। तीसरी, सच्चा वीर वही है जो अपने वचन के लिए अपना जीवन भी दे दे। अंतिम सत्य। बर्बरीक ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन इतिहास में वो सबसे महान योद्धाओं में गिने जाते हैं, क्योंकि युद्ध जीतने से बड़ा होता है धर्म निभाना, और बर्बरीक ने अपने वचन के लिए अपना सिर तक दे दिया। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।